बिहार में भले ही जमीन से जुड़े मामले को लेकर के व्यक्ति दर दर सीओ से लेकर राजस्व कर्मचारी तक भटक रहा हो, अपने कागजात की सही कागजात के दाखिल खारिज परिमार्जन और ई माफी को लेकर के लगातार रोजाना जो है भटकते हुए लोग जो हैं, अब उनके लिए राहत की खबर है। जी हाँ, वैसे लोग जो दाखिल खारिज के मामले में, परिमार्जन के मामले में सालों से भटक रहे हैं, महीनों से भटक रहे हैं, अधिकारी जो हैं वो रोज़ बुला रहे हैं, फिर निकल जा रहे हैं, तिरका रहे हैं, कुछ कागज़ की कमी बता रहे हैं, वैसे लोगों के लिए आपको बता दें राहत की खबर है। आपको मालूम है कि विभाग के द्वारा जो है लगातार ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जा रहा है। अब सीओ की जिम्मेवारी जो है विभाग के द्वारा बढ़ा दी गई है। भूमि एवं राजस्व मंत्री जो हैं विजय कुमार सिन्हा, ये जनता के बीच में जनसंवाद तो कर ही रहे हैं, बल्कि अधिकारियों के बीच में भी बैठ रहे हैं और उनको भी कई दिशा निर्देश दे रहे हैं, कई नई योजनाएं ला रहे हैं ताकि ज़मीन खरीदी से लेकर के ज़मीन से जुड़े मामले को और कितना सरल किया जा सकता है। वहीं पर उन्होंने अपने ही अधिकारियों को कड़े लहजे में समझाते हुए इशारा कर दिया कि हमारे पास कई तरह के इलाज है। अगर आपने किसी भी ऐसे मामले में जहां पर आपका वो काम है आप नहीं कर रहे हैं, लटका रहे हैं, लोग जो हैं भटक रहे हैं दर दर, उनका कंप्लेन हमारे पास आ गया तो इसका इलाज हो जाएगा। होम्योपैथी इलाज से ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करने तक की व्यवस्था हमारे पास। यानी साफ शब्दों में ये कहा गया कि लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या कुछ कर रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, एक बार सुनिए। और एक चीज बता दें, आप भोजपुर की बात कर रहे थे। हमारे प्रधान सचिव 3 तारीख को मैं जन कल्याण संवाद जो कर रहा हूँ वो अलग है। लगातार उसमें मेरे सारे विभाग के पदाधिकारी आते हैं और मेरे प्रधान सचिव, सचिव या अन्य पदाधिकारी को भी हम लोग 3 तारीख को उन्होंने भोजपुर में जा करके जो आवेदन या जो शिकायत आ रही है उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। आप लोगों के माध्यम से मेरा टोल फ्री नंबर पर या उस तरह की शिकायत आ रही है तो उसको भी हम लोग जिलावार कर करके हमारे पदाधिकारी वहां जाकर के इस पर समीक्षात्मक बैठक कर रहे हैं और सुनवाई कर रहे हैं। अभी आपने जो पूछा कि शिकायत की, तो शिकायत का ज्यादा पहलू बड़ा दुखद स्थिति है कि ज्यादातर परिमार्जन प्लस दाखिल खारिज, नापी और भूमि विवाद में भी जो जमीन सही है उसमें लोग परिवाद आवेदन डाल करके उसको विवादित बनाने का खेल खेले हैं। अब 2 लोगों की शिकायत है तो निश्चित तौर पर 2 लोगों में कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। हमने इसीलिए जो यहाँ से आदेश निर्गत किया गया कि जो गलत डाला है, फर्जी दस्तावेज लगाया है या गलत वो 420 का खेल खेलना चाहता है, ऐसे लोग को चिन्हित करके उस पर FIR करें। इससे अब एक शुरुआत हमने सभी को दिया है कि सभी अंचल में आप चिन्हित करें कि जो आप निर्णय दे रहे हैं और जिसका आपने दाखिल खारिज कर रहे हैं, दाखिल खारिज की सुनवाई में आप निर्णय दे रहे हैं, वह निर्णय सही है जिसके पक्ष में होता है, तो दूसरा पक्ष जिसने गलत फर्जी कागजात लगा करके दावा किया उस पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। इससे लोग को ये मन के अंदर एक भय जानी चाहिए कि हम गलत करेंगे तो हम पर कार्रवाई होगी। और बिहार के अंदर इस तरह की मानसिकता और अराजकता फैलाने वाले लोग अब नहीं बचेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है और हम लोग ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। भूमाफिया हो या बालू माफिया हो, बालू माफिया में तो और नए एक्ट हम लाने जा रहे हैं, उसमें कई ऐसे प्रावधान है वो पूरी पारदर्शिता के साथ और बेहतर होगा, उसके संदर्भ में अलग से हम बताएंगे। लेकिन ये राजस्व भूमि सुधार में लोगों की अपेक्षाएं बड़ी है। मेरा प्रयास है, हम सब का प्रयास है कि हम उनके अपेक्षा और विश्वास पर खरा उतरें। मैं आप लोगों के माध्यम से उनको भी संदेश देंगे कि चमत्कार एकाएक नहीं हो सकता है। बीमारी है तो उसका डोज हम लोग धीरे धीरे दे रहे हैं। किसको कितना डोज चाहिए, क्योंकि ज्यादा डोज एक बार में पड़ जाएगा तो अनर्थ भी हो सकता है।
रिएक्शन भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डोज दे करके हम बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। और बीमारी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि 3 महीने 31 मार्च तक एक अच्छा सुखद स्वस्थ वातावरण का माहौल बनेगा और हमारा हर बिहारी गौरवान्वित होगा सरकार की नई पहल से।